तो गाइस हमारा पहला एक वर्ड है हगमनी। एक ग्रुप है उसके द्वारा दूसरे ग्रुप पर जो डोमिनेशन किया जाता है या फिर जो भी अधिकार जमाया जाता है या फिर जो भी हुकूमत जमाई जाती है उसको हेगमनी बोल सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, many farmers fear the new laws will solidify the hegemony of large corporations in the agricultural sector। मतलब कई किसानों को ये डर है जो नए कानून एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, जो बड़ी कॉरपोरेशन है उनके डोमिनेशन को मजबूत कर देंगे। उनका ये मानना है कि नए कानून छोटे किसानों की बजाय बड़ी कॉरपोरेशन का पक्ष लेंगे और इसी की वजह से जो बड़ी कॉरपोरेशन है उनके रेट में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जो किसान है वो सौदेबाजी भी नहीं कर पाएंगे और वे बड़ी कॉरपोरेशन पर निर्भर हो जाएंगे। इम्पास मतलब एक ऐसी स्थिति है जो कि रुकावट से भरी हुई है, जो कि बाधा से भरी हुई है, उसको आगे बढ़ने में उसमें परेशानी पैदा हो रही है उस रुकावट की वजह से। टॉक्स बिटवीन फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट हैव रीच्ड एन इम्पास विद नाइदर साइड विलिंग टू बच। मतलब किसानों और सरकार के बीच में जो भी बातचीत है वो एक रुकावट की स्थिति में पहुंच गई है। कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सरकार और किसानों के बीच में विश्वास है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। इसी की वजह से सामाजिक अशांति की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एफेमरल मतलब कुछ है जो कि थोड़े समय के लिए है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। Their love was a fragile flame and ephemeral spark that soon died out। मतलब उनका जो प्यार था वो एक नाजुक आग की लौ की तरह था, उसमें एक पल की चिंगारी थी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बुझ गई। कंटेंशियस मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा बहस होने की संभावना उसकी वजह से बढ़ जाती है। His decision to quit his job without consulting his wife led to a contentious argument। मतलब अपनी पत्नी के सलाह के बिना या फिर अपनी पत्नी को बिना बताए नौकरी को छोड़ देने का उसका जो निर्णय था वो एक बहस का कारण बन गया। स्टिग्मेटाइज मतलब कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है उसको कलंकित कर देना। जैसे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो आलसी हो जाते हैं, मतलब आलसी होने का कलंक उन पर होता है। Some protesters feel they are being unfairly stigmatized as troublemakers। मतलब कुछ जो विरोध करता है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उपद्रवियों के रूप में कलंकित किया जा रहा है, परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाने के रूप में कलंकित किया जा रहा है। यूबिक्विटस मतलब कुछ है जो कि सर्वव्यापी है, जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पाया जाता है। इमेजेस ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट हैव बिकम यूबिक्विटस अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब किसानों के जो विरोध की तस्वीरें हैं, किसानों के विरोध की जो भी इमेजेस हैं, जो भी फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्वव्यापी हो गई है। मतलब सोशल मीडिया पर वो हर जगह फैल गई हैं सारी की सारी फोटोज़। प्रेसिपिटेट मतलब अचानक से या फिर बिना किसी उम्मीद के कुछ हो जाना या फिर कुछ होने का कारण बन जाना। द CEO सडन रेजिग्नेशन precipitated a panic in the stock market। मतलब CEO ने जो अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया या फिर अचानक से जो भी इस्तीफा दे दिया उसकी वजह से शेयर मार्केट में भगदड़ मच गई। एग्जाजर्बेट मतलब कोई बात है उसको पहले से और ज़्यादा बदतर बना देना, और ज़्यादा गंभीर बना देना या फिर उसको और ज़्यादा पहले से बिगाड़ देना। मतलब वो पहले से ही बिगड़ी हुई है तो उसकी कंडीशन को और ज़्यादा पहले से बदतर बना देना। The ongoing pandemic has further exacerbated the economic hardships faced by many farmers। मतलब हाल फिलहाल की जो महामारी है उसकी वजह से कई किसानों के सामने आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर आर्थिक तौर पर जो भी परेशानियां हैं उनको और ज़्यादा बदतर बना दिया है या फिर उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। टर्बुलेंट मतलब कुछ है जो कि अशांत है, अशांति की स्थिति पैदा कर देने वाला है, हंगामा खड़ा कर देने वाला है या फिर किसी की प्रोग्रेस में बाधा पैदा कर देने वाला है। द आर्ग्यूमेंट क्रिएट्स अ टेंस एंड टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। मतलब जो बहस है वो एक तनावपूर्ण और अशांत माहौल पैदा कर देती है। जिनके बीच में जो बहस चल रही थी वो मतलब बहस करने भी ही लगे हुए थे और इसी की वजह से एक अशांति और हंगामा वाला माहौल पैदा हो गया। डिसेंट मतलब एक ऐसा डिसएग्रीमेंट है या फिर एक ऐसी असहमति है जो दूसरों के लिए विरोध दिखाने का एक एक्सप्रेशन है और जो खुले आम दिखाई जाती है, खुले तौर पर दिखाई जाती है। मतलब खुले आम उसका विरोध किया जाता है। डिस्पाइट गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू सप्रेस डिसेंट द फार्मर्स कंटिन्यू टू वॉइस देयर कंसर्न्स। मतलब असहमति को दबाने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, मतलब सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनका जो विरोध चल रहा है किसानों का वो उनको दबाया जा सके। इन सब के बावजूद भी किसान अपनी चिंताओं को व्यक्त करना जारी रखते हैं, मतलब विरोध करना जारी रखते हैं।
एक्सप्लॉयटेटिव मतलब दूसरे पर्सन का या फिर सामने कोई भी पर्सन है उसका गलत तरीके से लाभ उठाना, या फिर सामने वाला किसी भी स्थिति में हो लेकिन अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करना उससे। Many farmers accuse the new laws of being exploitative, favoring large corporations at the expense of small farmers। मतलब कई किसान नए कानूनों पर शोषणकारी होने या फिर छोटे किसानों की कीमत पर बड़ी कॉरपोरेशन को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। डिसैमिनेट मतलब कोई भी जानकारी है या फिर कोई भी विचार है उसको चारों तरफ फैला देना, उसका प्रचार प्रसार कर देना। सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेस्ट एंड गार्नरिंग सपोर्ट। मतलब सोशल मीडिया ने जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में जानकारी फैलाने और समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमेंसिपेट मतलब कोई भी पर्सन है वो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, तो अब उसे मुक्त कर देना या फिर उसे मुक्ति दे देना या फिर उस बंधन से उसको मुक्त कर देना, उसको फ्री कर देना। The teenager emancipated herself from her controlling parents and moved out on her own। मतलब एक लड़की थी वो अपने माता पिता के कंट्रोल में थी, मतलब माता पिता के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा रहा था। उसका जो भी खर्चा था उसके माता पिता उठा रहे थे और वो अब खुद ही बाहर चली गई और अपने माता पिता के कंट्रोल से अपने आप को मुक्ति दे दी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जानना चाहूँगा जिनके ऊपर भी आपको डाउट है। उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को लेकर अपनी वीडियोस में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।